बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 35 द मैनोमीटर। आपके पास मैनोमीटर बेसिकली आगे हम जितना भी मैनोमीटर बैरोमीटर पढ़ेंगे ये हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज हैं। हम इनसे प्रेशर मेजर करते हैं किसी भी फ्लूइड का। तो इसके पहले हमने जब प्रेशर पढ़ा फिर वो पढ़ा था वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने एक इक्वेशन बनाई थी जो कि आपके पास ये थी डेल पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डेल जेड। ये इक्वेशन हमने बनाई थी। अब ये इक्वेशन के अंदर हमने जब डेल पी बाई डेल जेड कर लिया था तो हमारे पास माइनस रो जी के इक्वल हो गया था। लेकिन अगर हम इसके अंदर से जेड फाइंड आउट कर लें, डेल जेड इधर ही रहने दें, ये रो जी इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो असल में ये इक्वेशन हमें बताती क्या है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि हम किसी भी फ्लूइड के अंदर से जो भी आपका फ्लूइड की ट्यूब है या जो भी फ्लूइड कॉलम है उसके अंदर से हम प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं। मतलब कि हाँ, यहाँ फिर हमें ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि फ्लूइड कॉलम कैन बी यूज्ड, उस फ्लूइड कॉलम को यूज करके हम प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। डेल पी हमें यहाँ पे क्या बता रहा है? प्रेशर डिफरेंस बता रहा है। जो आपके पास दो प्रेशर फ्लूइड के प्रेशर मेजर करने हैं तो हम P2 माइनस P1 करेंगे। वो हमारे पास P2 माइनस P1 पे डिपेंड करता है कि अगर P1 लेस देन P2 है या P1 ग्रेटर देन P2 है, वो उसकी कंडीशन होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब वो डिवाइस जिसको यूज करके हम कॉमनली जिसको यूज करके हम स्मॉल अमाउंट में जब हम जहाँ पे हमने प्रेशर मेजर करना होता है, इट्स कॉमनली यूज टू मेजर स्मॉल एंड मॉडरेट प्रेशर डिफरेंसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैनोमीटर कहते हैं। अब मैनोमीटर आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है वो सिंपल मैनोमीटर, यहाँ हो सकता है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर के अंदर हम कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं? गेज प्रेशर मेजर करते हैं, या फिर आपके पास वैक्यूम प्रेशर जो मेजर किया। गेज प्रेशर कैसे मेजर करते थे? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो गेज प्रेशर के अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू से माइनस करते थे तो हमारे पास गेज प्रेशर आ जाता था। लेकिन वैक्यूम इसका अपोजिट, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एब्सोल्यूट वैल्यू में से एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा प्रेशर आ जाएगा? वैक्यूम प्रेशर आ जाएगा। आप देखें, ये तो हो गया सिंपल मैनोमीटर में दो तरह की प्रेशर मेजर किए जाते हैं, जिसमें गेज प्रेशर आता है और एक वैक्यूम प्रेशर आता है। अब एक और टाइप होती है मैनोमीटर की जिसको डिफरेंशियल मैनोमीटर कहा जाता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर हम जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स का मैनोमीटर होता है ये। इसके अंदर हम यूट्यूब मैनोमीटर देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्या मतलब है? डिफरेंशियल मैनोमीटर का मतलब है कि हम इसके अंदर प्रेशर डिफरेंसेस, अगर हमने दो फ्लूइड्स के प्रेशर मेजर करने हैं, तीन फ्लूइड्स के प्रेशर मेजर करने हैं, तो जहाँ पे हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, इस तरह का प्रेशर मेजर करने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। और डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर आपके पास यूट्यूब मैनोमीटर, इसके अलावा भी मैनोमीटर आते हैं, इंक्लाइंड हो गया, और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं, तो हम यूट्यूब को ही लेकर चलते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। अब मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक यूट्यूब। आपके पास ये जो मैनोमीटर होगा वो क्या कौन सा हो सकता है? या वो एक प्लास्टिक इस तरह की एक यू ट्यूब बनी हुई होगी, या फिर वो एक ग्लास का मैनोमीटर कंटेनिंग वन और मोर फ्लूइड सच एज आप इसके अंदर जो हमारे पास इस आप देखें जो भी मैनोमीटर हम यूज करेंगे ना उसके इस मैनोमीटर कुछ इस शेप का होगा। अब इस मैनोमीटर के अंदर कोई भी फ्लूइड जो है वो फिल हो सकता है, या वो लिक्विड फ्लूइड हो सकता है, मतलब या वाटर मैनोमीटर हो सकता है, या इसके अंदर मर्करी फिल हो सकता है, अल्कोहल ऑयल कुछ भी हो सकता है। अब हमने ये तो देख लिया, हम जो यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होगा वो क्या हो सकता है? एक या एक से ज्यादा फ्लूइड भी हो सकते हैं, मर्करी, वाटर, अल्कोहल, ऑयल कुछ भी हो सकता है। मैं आपको मैनोमीटर की डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर हम इसको नेक्स्ट चलेंगे। ये रहा आपके पास एक मैनोमीटर, ये है मैनोमीटर। ओके, अब इस मैनोमीटर, ये आपके पास बेसिक यूट्यूब मैनोमीटर है। इस मैनोमीटर के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाला है ना, ये मर्करी फील्ड है। तो ये जो मैंने आपको बताया, हम यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर आपके पास एक या एक से ज्यादा जो है वो फ्लूइड भी फील हो सकता है। देखिए, अगर हमारे पास ये मर्करी फील है तो हम इसको मर्करी मैनोमीटर कह सकते हैं। या मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो फील है उसको क्या कहेंगे? मर्करी फील है। तो हम इसको आगे रीड करते हैं, फिर हम इसको आगे सवाल लेकर चलेंगे। अब देखें तो to keep the size of manometer to a manageable level, heavy fluids such as mercury are used। अगर हमने मैनोमीटर के साइज को एक मैनेज रखना है, हमें पता लगता है कि हमारा प्रेशर कितना जो है उसकी रेंज कितनी ज्यादा हो रही है कितनी कम हो रही है, तो हम कोई हैवी फ्लूइड यूज करते हैं। अब हैवी फ्लूइड क्यों यूज करते हैं? इफ लार्ज प्रेशर डिफरेंसेस आर एंटीसिपेटेड। अगर आपके पास किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो हम उसके लिए, अगर आप वहाँ पे कोई लार्ज प्रेशर है, जैसे अगर आपने किसी बहुत बड़े एरिया का प्रेशर मेजर करना है तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, उस टाइम पे हम जो फ्लूइड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? मर्करी यूज करते हैं। और मर्करी क्या करता है? हमारे साइज को, मैनोमीटर के साइज को मैनेजेबल लेवल तक रखता है। अभी मैनेजेबल लेवल आपको जब हम देखेंगे ना तो समझ आएगा कि इस मैनेजेबल लेवल का क्या मतलब है। यहाँ पे कंसीडर द मैनोमीटर। अब आपने एक मैनोमीटर है आपके पास, यहाँ पे एलएमएस डाउनलोडेड हैंडआउट्स में तो वो मैनोमीटर की शेप नहीं बनी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। आपके पास कोई भी यूट्यूब है, अब इस यूट्यूब के अंदर क्या है जी? आपके पास कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड है। अब जो भी इसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड है ये ओपन है। ओके ओके जी।
अब जो भी इसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील है वो क्या है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मरकरी फील है, मैं इसको अंदर मरकरी को फील कर रही हूँ, तो ये अगर इसके अंदर जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड गिवन है फील है, इसको हम कि जिस फ्लूइड का प्रेशर हमने मेजर करना होगा, इस यू ट्यूब को क्या करेंगे, सिंपल उस फ्लूइड के जिसका फ्लूइड का प्रेशर हमने मेजर करना है उसके साथ जाके अटैच कर देंगे। क्योंकि मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, तो मैंने अगर इस गैस का प्रेशर मेजर करना है, ये हमारे पास कोई गैस वाला है, अगर मैंने इसका प्रेशर मेजर करना है या जो भी आपके पास फ्लूइड है इसका जिसका भी प्रेशर मेजर करना है, हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ इस यूट्यूब के साथ आके अटैच कर देंगे। जब हमारे पास ये इसके साथ अटैच होगी, अब जिसका प्रेशर मेजर करना है ये डिवाइस भी इसके अंदर भी फ्लूइड फिल है, और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, जो भी मरकरी है, जो अल्कोहल वाटर जो भी फिल है, वो भी इसके साथ जो है वो अटैच है। तो क्या होगा, देखें जैसे जैसे ही हमने इसको आके अटैच कर दिया, अब हमारे पास जो इसके अंदर फ्लूइड फिल है वो क्या हुआ, यहाँ से पास करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से पास करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ। आपको जो फ्लूइड इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अंदर था, ये जो हमारे पास मैनोमीटर है, इसके अंदर जो अल्टरनेटिव फ्लूइड पड़ा था उसका प्रेशर क्या होगा, वो राइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो उसका मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो था वो पहले यहाँ से था, यहाँ तक था, जैसे ही ये फ्लूइड हमने इस गैस वाले पार्टिकल को या जो भी हमारे पास जिसका हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसको साथ आके अटैच किया, इसका फ्लूइड इसके ऊपर जब हमने प्रेशर लगाया, ये फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट हुआ, वो ये फ्लूइड इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अंदर आया, जो इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड पड़ा हुआ था वो क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट कर गया। अब इसका प्रेशर जो है वो राइज कर गया, वो किधर चला गया, वो इसके ऊपर तक चला गया, इसका प्रेशर इधर। अब देखिए यहाँ पे एक बात, यही बात बताइए, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड जैसे ये इसके अंदर जो फ्लूइड फील है वो इसके अंदर से पास करना स्टार्ट हुआ, वो अभी इधर तक ही पहुंचा, जो हमारा मैनोमीटर था उसका पहले जो फ्लूइड फील था वो इक्वल अमाउंट में था, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये फ्लूइड इधर फ्लो किया इस यूट्यूब के अंदर, तो इसका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो रेज कर गया, वो इंक्रीज हो गया। तो अब देखिए अब क्या होता है, जब इंक्रीज कर गया, अब हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे पास इधर से फ्लूइड आया और जो हमारा फ्लूइड का जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो एक पार्ट ऐसा आएगा कि हमारे पास दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। अब जो जहाँ पे हमारे पास दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा उसको हमने यहाँ पे एक लाइन से शो किया, जिसको हम कहेंगे रेफरेंस लाइन। अब ये रेफरेंस लाइन को हमने कह दिया, रेफरेंस प्लेन कह दिया या रेफरेंस लाइन कह दिया। अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारे पास हमने इसको नेम दे दिया, हमारे पास 1.1 है 1.2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, प्रेशर सेम हो गया। अब जब यहाँ पे प्रेशर सेम हो गया, अब यहाँ पे तो हमें प्रेशर मेजर करने की जरूरत नहीं है, अब हमें प्रेशर असल में कहाँ मेजर करना है, जो फ्लूइड यहाँ से रेज कर गया है इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, हमें इसका प्रेशर मेजर करना पड़ेगा। अब हम इसका प्रेशर किस तरह से मेजर करेंगे, यहाँ पे तो दोनों प्रेशर 1.1 पे पोजीशन 1 पे पोजीशन 2 पे दोनों पे हमारे पास फ्लूइड का प्रेशर इक्वल हो गया है। हमें जो प्रेशर मेजर करना है वो इसका करना है। अब हम इसका किस तरह से करेंगे, रीड आउट करते हैं और फिर इसका मेजर करना सीखते हैं। साथ साथ रीड करूंगी ताकि हमारे जो थ्योरी लिखी है वो साथ समझ आती थी। आप देखें दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन द टैंक। अब वो इसको ने टैंक का नेम दे रहा है, इसके अंदर जो है वो फ्लूइड या जो कुछ भी फिल है, सिंस द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ गैसेस। अब उसके अंदर गैस अगर फिल है, जो गैसेस के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, थोड़ा सा उसने फ्लो किया रुक गया। प्रेशर एनीवेयर इन द टैंक एट द पोजीशन 1 हैज द सेम वैल्यू। जैसे ही हमने उसको साथ में यूट्यूब के साथ अटैच किया, जब वो उसका मैनोमेट्रिक फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो गया, एक पॉइंट ऐसा आया, दोनों का प्रेशर जो है वो एक पॉइंट या 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे हमारे पास दोनों का प्रेशर जो है वो सेम हो जाएगा। अब क्या हुआ फिर, ग्रेविटेशनल इफेक्ट निग्लिजिबल है, प्रेशर हर पॉइंट टैंक के अंदर एनीवेयर इन द टैंक एट पोजीशन 1 हैज द सेम वैल्यू। प्रेशर जहां पे भी हम पोजीशन 1 पे प्रेशर चेक कर रहे हैं वो सेम वैल्यू। फर्दरमोर सिंस प्रेशर इन फ्लूइड डज नॉट वेरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद इन द फ्लूइड, जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो हॉरिजॉन्टली फ्लूइड के अंदर जो है वो मूव नहीं करता है, वो वर्टिकल डिस्टेंस से जो है वो मूव करता है। जैसे हमने पास्कल लॉ में देखा, प्रेशर जब हमने किया था तब हमने इसकी फर्स्ट लाइन में देखा प्रेशर एट पॉइंट 2 इज द सेम एज द प्रेशर एट पॉइंट 1। अब देखें जो प्रेशर हमारे पास इस पॉइंट पे वही यहाँ पे है, जिसको हम रेफरेंस प्लेन कह रहे हैं। अगर आप इसको रेफरेंस प्लेन ना भी कहें, सिंपल अगर आप लिख देंगे दोनों पे सेम हो गया। अब देखें द डिफरेंस, अब डिफरेंशियल फ्लूइड कॉलम, अब हमने किसका प्रेशर मेजर करना है, इस पार्ट का प्रेशर मेजर करना है। इसकी जो यहाँ से इसका मेजर करना है, इधर से इधर तक जो इसकी हाइट है, जिसको हम इस तरह से एरो लगा के शो कर रहे हैं, इधर से जो इसकी इधर तक हाइट है, इसको हमने क्या कह दिया, एच कह दिया। और अब हमारे पास इसकी हाइट एच होगी। अब ऊपर जो प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है वो कौन सा प्रेशर है। आप जहां भी बैठे हैं, आप रूम में बैठे हैं, आप उस टाइम पे एयर का कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो जो यहाँ पे इसका प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद इसकी हाइट एच, कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो इसके होते हैं इफेक्ट जो होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी जो जी की वैल्यू आएगी, रो आपके पास हो गया, एच हो गया, जी हो गया, और जो इसकी डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फ्लूइड की वो देंगे, और हमारे पास 2 पॉइंट से प्रेशर है वो आ जाएगा।
देखें जी, द डिफरेंशियल फ्लूइड कॉलम ऑफ हाइट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसका मतलब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करे। तो प्रेशर एट पॉइंट 2, अब हमने जो 2 पॉइंट पे प्रेशर चेक करना है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपके पास ये वाली इसकी वैल्यू जी एच और हमारे पास इस मैग्नेटिक फ्लूइड की डेंसिटी रो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, हमारे पास 0.2 के ऊपर प्रेशर आ गया। रो इज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड इन द ट्यूब। तो हमारे पास रो क्या है, मैग्नेटिक फ्लूइड की डेंसिटी है। ये तो हमने सारा समझ लिया कि हमारे पास किस तरह से प्रेशर जो है वो वेरी किया, हमने सारी इसका कॉन्सेप्ट लिया है। इसके बाद अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट जो है वो आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसको आपके हैंडआउट से भी मैच करना चाहूंगी। अगर मेरे पास कोई चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो आपको ना समझ आए तो मैं उसको जो है वो बता सकूँ अभी ही आपको। आप बस जी बिल्कुल देखें, छोटा सा लिखा हुआ है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ मैनोमीटर का बताया गया है। और यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे उनसे बताया कि हम जो मैनोमीटर यूज़ करते हैं उसमें मरकरी, वाटर या अल्कोहल जो भी है वो ये वाला फ्लूइड फिल हो सकता है। अब ये बात मैंने आपको बतानी, कीप द साइज ऑफ मैनोमीटर टू मैनेजेबल लेवल। जैसे ही हमारे पास मरकरी हम अगर यूज कर रहे हैं लार्ज प्रेशर के लिए, तो हमारे पास देखिए प्रेशर एक मैनेज लेवल होगा, एक रेफरेंस प्लेन आ गया, इसको वो मैनेजेबल लेवल कह रहा था। तो आपका कंसेप्ट अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जिस जगह से क्लियर नहीं हो रहा उस टाइम को मेंशन करके बता दें, ताकि मैं उसको देखूं, ताकि मैं उस पॉइंट को अगेन क्लियर कर सकूं आपको कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।